ABCD एनीबडी कैन डांस, बट डांस का टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म कहाँ है ना। चैनल 24+ न्यूज प्रेजेंट्स नाच सीजन 17, जोधपुर का बिगेस्ट डांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप भी बन सकते हैं जोधपुर के बिगेस्ट डांसिंग सेंसेशन। साथ ही कई सारे कैश प्राइजेस और एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का मौका भी। नाच सीजन 17 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9928324422 पर कॉल करें। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर चलो अच्छा 94.3 माय FM, चलो अच्छा सुनते हैं। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार के निर्देश पर पाकिस्तान की सीमा से लगते राज्यों में गुरुवार को होगी मॉक ड्रिल, तैयारियां पूरी। जस्टिस KR श्रीराम होंगे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी, 93.60% छात्र हुए उत्तीर्ण, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। बर्जी माफिया का शिकार बने पुलिस कांस्टेबल ने तोड़ा दम, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। राष्ट्र सेविका समिति जोधपुर प्रांत का प्रशिक्षण वर्ग अनुशासनबद्ध तरीके से निकला पथ संचलन। और दिन भर गर्मी और उमस के बाद शाम को चली धूल भरी आंधी, कुछ स्थानों पर हुई बारिश। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के निर्देश पर राजस्थान में गुरुवार को एक बार फिर मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे। इसके साथ ही इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर से लगते जिलों में मॉक ड्रिल के लिए खास तैयारियां की गई हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को जोधपुर में भी मॉक ड्रिल होगी। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश मिले हैं। बता दें कि इससे पहले 7 मई को भी राजस्थान में हवाई हमलों से बचने के लिए 28 शहरों में मॉक ड्रिल की गई थी और हवाई हमलों की चेतावनी के सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया था। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा एक दिन के दौरे पर 31 मई को जयपुर आएंगे। JP नड्डा का ये दौरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की टीम में शामिल होने की लंबे समय से आस लगाए बैठे भाजपा नेताओं के लिए उम्मीदों भरा हो सकता है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उनसे अपनी नई टीम को लेकर मंथन कर सकते हैं। राठौर की टीम का मसौदा तैयार है। उसे अब केवल शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष EP परिसर में या फिर आसपास किसी होटल या भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक ले सकते हैं। इसमें वर्तमान मोदी सरकार के पहले साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की नई टीम, तिरंगा यात्रा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर शेखावटी आए। विधानसभा में हुए गतिरोध पर बोलते हुए देवनानी ने कहा कि जिस ओर से गतिरोध है तो इसका जवाब वो देंगे। मेरी ओर से कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी विधानसभा का काम गरिमामय, परंपराओं, नियमों व मर्यादा पूर्ण चले। ये हर विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है, वही मैं कर रहा हूं। अगर कोई मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई होगी। विपक्ष की ओर से भाजपा पर सेना के शौर्य पर राजनीति करने के आरोप पर देवनानी ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करना सही नहीं है। मेरे द्वारा कोई गतिरोध नहीं है। अपनी विधानसभा का काम गरिमा में, परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अंतर्गत चले, ये हर अध्यक्ष का दायित्व होता है। उसी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। यदि उसका कोई उल्लंघन करेगी तो निश्चित है उसके अंदर जो बातें कही गई हैं उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। चलिए, कोटा के अंदर जो शिक्षा को लेकर बदलाव की जो बात कर रहे हैं, इसकी क्या कोटा के अंदर जिस प्रकार की सोसाइटी बन रही है, जिसमें हमारे न्यायालय भी चिंतित है, उसकी भी मुझे लगता है कि उस तरह का बच्चों को वातावरण देना
उसे परिवारों का भी सहयोग चाहिए ताकि हम इस प्रकार की जो जवान लोग तुरंत कुंठित होकर के चलते हैं, उसके लिए उनको अपनापन चाहिए, घर का वातावरण चाहिए और उनकी बात को कहीं कह सकें, इस प्रकार का एनवायरमेंट भी आवश्यक है। और हर बच्चे में गुण अलग अलग होते हैं। हर बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, इसका माँ बाप को कभी भी दबाव नहीं डालना चाहिए। कोई अच्छा पेंटर भी बन सकता है, कोई अच्छा शिक्षा भी पढ़ सकता है कि अपने गुण है। तो मैं समझता हूँ बच्चे की इच्छा के अनुकूल, उसकी क्षमताओं के अनुकूल उसको पाठ्यक्रम कराएं और जहाँ वो पाठ्यक्रम पढ़ने गया वहां पे उसको वातावरण शुद्ध मिलेगा। ये गुरु शिष्य की परंपरा का है कि गुरु शिष्य के साथ उसके मन में क्या चल रहा है, उसके साथ अपन तो भाव से सब संवाद करें तो इन कमियों का। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट निर्णय करेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी ने मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय होने के बाद जवाब देने की बात कही, इसलिए देरी हुई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को पूरी तरह से सुनकर जो भी न्याय संगत होगा वही निर्णय कमेटी द्वारा कोर्ट के सामने रखा जाएगा। ऐसा ही भर्ती को लेके सरकार गंभीर है और गंभीरता के साथ विचार कर रही है और इतना शीघ्र इस पर न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। एक पक्ष ये भी दबाव बना रहा है कि इस भर्ती को निरस्त नहीं करना चाहिए। अपने अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और अनेक लोगों का ये कहना है कि भर्ती निरस्त नहीं होना चाहिए, वो अनेक कारण भी बताते हैं और अनेक लोगों को ये कहना है कि भर्ती निरस्त होना चाहिए, वो अपने कारण बताते हैं। और इन सब कारणों की समीक्षा कर सरकार अपना मत कोर्ट के समक्ष रखेगी। बहुत सीरियसली इस पर विचार कर रही है। कानूनी राय, हमारी सब कमेटी की रिपोर्ट और दूसरे तथ्य जो एसओजी द्वारा आज दिन तक जांच में सामने आए, उनके सबकी जांच करके शीघ्र कोई न कोई न्यायोचित निर्णय सरकार लेगी तो सबके हित में होगा। राजस्थान महिला कांग्रेस की नई टीम की घोषणा की गई है। जोधपुर की अनीता परिहार, रूबीना और बीकानेर ग्रामीण से नीरू चौधरी को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। पूर्व विधायक मनीषा पंवार जोधपुर शहर और विजय लक्ष्मी पटेल जोधपुर ग्रामीण महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी रहेंगी। मनीषा को ये जिम्मेदारी तीसरी बार सौंपी गई है। वे एक बार विधायक और पार्षद भी रह चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह की टीम को बुधवार को मंजूरी दी। पहली लिस्ट में 3 प्रदेश महासचिव, 9 प्रदेश उपाध्यक्ष और 16 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। जस्टिस के आर श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के 4 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे एम श्रीवास्तव को मद्रास हाईकोर्ट में सीजे नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। मुंबई में 18 सितंबर 1963 को जन्मे सीजे जस्टिस के आर श्रीराम ने मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद लंदन से समुद्री विज्ञान में एलएलएम किया। वे जुलाई 1986 को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल से वकील के रूप में पंजीकृत हुए। बतौर वकील उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उपभोक्ता के आयोगों, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और कंपनी कानून बोर्ड में सफलतापूर्वक वकालत की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 10वीं का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। परीक्षा में शामिल 93.60% छात्र उत्तीर्ण हुए। लड़कियों का रिजल्ट 94.08% और लड़कों का रिजल्ट 93.16% रहा। जोधपुर में लाल सागर विलियम्स एकेडमी स्कूल की छात्रा तनिषा मोखा ने 99% अंक हासिल किए। वो जोधपुर डिवीजन में प्रथम स्थान पर रही। इसी प्रकार अनेक प्रतिभावान छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पिछले कुछ वर्षों से मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है। ऐसे में इस साल से बोर्ड ने योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार प्रणाली लागू की है। इस कार्यक्रम के तहत 2 अलग अलग स्तरों पर योग्य विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार राज्य के उन पहले 6000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। प्रत्येक जिले में 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष 100 विद्यार्थियों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे पुलिस जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली एसी कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? Blooming Bud School behind Pal Balaji Temple, Pal Road, Jodhpur. Admissions open from playgroup to class 8th. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दावरी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दावरी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में बजी माफियाओं के हमले में गंभीर घायल हुए पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी ने उपचार के दौरान मंगलवार रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। बुधवार को गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले मृतक के परिजनों की सहमति से कांस्टेबल की आंखें दान की गई। वहीं कांस्टेबल सुनील खिलेरी की मौत से पुलिस परिवार में शोक की लहर छा गई। मथुरादास माथुर अस्पताल में सुनील खिलेरी की पार्थिव देह पुलिस लाइन लाई गई, जहां पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव लोहावट ले जाया गया, जहां गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 2 दिन पहले ये बहुत ही दुखद घटना घटी थी और 2 दिन से जो हमारा जांबाज सिपाही है सुनील बिश्नोई, इसका MDM में इलाज चल रहा था। हम सारे जितने उच्च अधिकारी है, CP साहब, मैं, बाकी सारे जितने अधिकारी हैं, कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के संपर्क में थे। इसका बेस्ट जो भी करवा सकते थे यहाँ पर इलाज वो करवा रहे थे, परंतु कल देर रात जो है ये घटना घटी और उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हम यहाँ पुलिस लाइन में उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अब इसकी बॉडी जो है इसके लोहावत में जो इसकी पुश्तैनी गाँव है वहाँ ले जाई जाएगी। बाकी जहाँ तक इस घटना की बात है, इसमें हमने 4 गिरफ्तारियां कर ली हैं और जितने भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि उसकी जो खातेदारी की ज़मीन है उसको निरस्त करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया जा रहा है और केवल उसकी ही नहीं, लूनी क्षेत्र में जितने भी इस तरीके के अवैध गतिविधि में जो भी लिप्त होंगे सबकी बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सूची बनाई जा रही है। उनके विरुद्ध आगामी दिनों में आप सख्त कार्रवाई देखेंगे। गौरतलब है कि रविवार सुबह लूनी थाना क्षेत्र में खेजड़ी के पास एक अवैध बजी से भरा डंपर खाली करने के लिए जा रहा था। तभी लूनी थाने के पुलिसकर्मी सुनील खिलेरी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो डंपर चालक ने कट मारते हुए उनके ऊपर ही डंपर को चढ़ा दिया। इस दौरान एक पहिया उनके पेट और पैर के ऊपर से निकल गया। इसके चलते वो गंभीर घायल हो गए। उन्हें MDM में भर्ती करवाया गया। उनकी सर्जरी भी की गई, लेकिन पेट में रक्तस्राव नहीं रुका। मंगलवार रात करीब 11 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। बहुत ही हमारा ईमानदार और सही ड्यूटी करने वाला था, जिसे अपराधियों ने ये बेरहमी से रौंद कर ये शहीद कर दिया। इसको शहीद का दर्जा मिले तो कर्मचारी सभी का मनोबल बढ़े और आगे भी पुलिस के लिए प्रेरणा रहे, तो अपराधी भी भय खाए और पुलिस का भी इकबाल कायम रहे। नेत्रदान तो ये परिवार में हमारे, ये मेरा छोटा भाई नर्सिंग स्टाफ में है, तो उन्होंने कहा ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए, तो सबों ने सहमति दे दी कि हाँ इसके रूप में सुनील जिंदा रहेगा। 12-22-73 बेल्ट नंबर भर्ती 7/2/2013
आज इस दुनिया में नहीं है। मेरा बड़ा भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं तत्परता से ड्यूटी करते हुए अपना निर्वहन किया। जोधपुर के माता का थान थाने के हिस्ट्री शीटर ने पुलिस कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की। कांस्टेबल ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो मुंह पर मुक्का मारा, हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उसने जोधपुर पुलिस को चुनौती देते हुए उसके झगड़े में टांग नहीं फंसाने की धमकी भी दी। एक वीडियो भी सामने आया, इसमें हिस्ट्री शीटर गाड़ी से टक्कर मारते दिख रहा है। हेड कांस्टेबल प्रतापाराम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि माता का थान थाने के हिस्ट्री शीटर राहुल कछवा और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत मिली थी। इसकी जांच करते सुबह अपने साथी कांस्टेबल कैलाश के साथ संत रविदास कॉलोनी गए थे। हिस्ट्री शीटर और उसके साथी घर पर नहीं मिले। इस पर पुलिस टीम भदवासिया से रामसागर रोड की और अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो पुलिस टीम के पास आकर रुकी। गाड़ी में चालक सहित कुल 4 लड़के बैठे थे। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हिस्ट्री शीटर राहुल कछवा बैठा था। उसके साथ संत रविदास कॉलोनी में रहने वाले गौरव चौहान, नीरज चौहान, सुनील उर्फ बाड़ा भी थे। कांस्टेबल को जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाशों ने राजकार्य में बाधा डालने गाली गलौज की। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। एमडीएम अस्पताल परिसर स्थित मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल नंबर 9 के कमरे नंबर 525 में रह रही वर्ष 2014 बैच की एमबीबीएस यूजी छात्रा कविता वर्मा का शव बुधवार को सड़ी गली हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा बीते 2-3 दिनों से मृत बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और कॉलेज सूत्रों के अनुसार युवती ने वर्ष 2014 में एमबीबीएस में दाखिला लिया था, लेकिन वर्ष 2015, 2016 और 2017 के बीच पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने वर्ष 2019 में दोबारा से पढ़ाई शुरू की थी। बताया जा रहा है कि वो पिछले 2 वर्षों से मानसिक तनाव में थी और उसका इलाज भी चल रहा था। हॉस्टल में वो कमरे में अकेली रह रही थी। उसके रूममेट कुछ समय से बाहर गई हुई थी। 2 दिन से कमरे का दरवाजा बंद होने पर संदेह हुआ तो छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन को सूचित किया। जब दरवाजा खोला गया तो कमरे में दुर्गंध फैली हुई थी और छात्रा मृत अवस्था में मिली। इसके 5th फ्लोर पे 525 नंबर रूम में एक कविता वर्मा नाम से एक स्टूडेंट थी। उसका यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर से स्मेल आ रही है। फिर पुलिस की प्रेजेंस में उसकी गेट को तोड़ा तो अंदर उसकी पलंग पे चित लेटी हुई बॉडी मिली है। एफएसएल टीम आ रही है मौके पे और परिजनों को सूचित कर दिया, आगे कार्रवाई की जा रही है। ये सवाई माधोपुर की रहने वाली है और 2014 बैच की है। इनकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होगी, फिर एग्जाम के लिए कोई रुकी होगी। जिले के ओसिया उपखंड क्षेत्र के एकलखोरी गांव में बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मामले में दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था। ओसिया वृत्ताधिकारी जबर सिंह चारण ने बताया कि एकलखोरी निवासी भीकी पत्नी राकेश की गत 17 मई को घर पर अज्ञात कारणों से मौत हो गई, जिस पर विवाहिता भीकी के पति लादूराम विष्णुई ने पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज हत्या मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री भीकी का गौना मुकलावा करीब 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद से जमाई राकेश और ससुर सैताना राम, सास मनोहरी, ननद सरिता सभी मिलकर पुत्री को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते रहे। ससुराल से प्रताड़ित होकर पुत्री पीहर आ गई। करीब 10 दिन बाद उसके पति और मोहन राम घर आए और भीकी को साथ भेजने का कहने पर बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद 16 मई की रात को उसकी पत्नी के पास फोन आया कि माँ, मेरे ससुराल वाले मेरी हत्या कर देंगे। इसके अगले दिन ही उसकी मौत की सूचना आ गई। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। करवर थाना क्षेत्र के गंगानी गांव के ग्रामीण बुधवार को डीसीपी कार्यालय पहुंचे और एक बालक की मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इनका कहना था कि बच्चे को प्याज भराने के लिए ले गए थे। इसके बाद बच्चे का शव तालाब में पड़ा मिला। इन्होंने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमारा गाँव गंगानी, ऐसा हम गंगानी के सभी लोग इकट्ठे होकर एसपी ऑफिस में हम सब आए हैं। हमारी बच्चे की घटना होने के बाद दुर्घटना हो गई। हम आज गांव गंगानी से पीएस कलवुट से आए हैं। ये हमारे गांव के लड़के की हत्या हो गई थी, जो हत्या करके घर में लाके शव को छुपा दिया था और 2 दिन के बाद में घर से बाहर निकाला और कुएं में डाल दिया। उसका न्याय मांगने के लिए वहाँ बच्चे को वहाँ प्याज के भराने के लिए मजदूरी पर ले गए थे। वापिस मरा हुआ या रास्ते में मार के घर लाए। हत्यारे तो वो हमारे गांव के आदमी है जो उसको ले गए थे मजदूरी करने के लिए, वही हत्यारे FIR दी थी 5 आदमियों के खिलाफ और 8-9 आदमियों के खिलाफ उनके FIR दर्ज है। थाने के अंदर 302 का मुकदमा है।
जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया। हादसा बालेसर में 38 मील के निकट बुधवार सुबह हुआ। हादसे में कई जोधा निवासी प्रकाश पुत्र चंदाराम मेघवाल, लीलाधर पुत्र ठगनाराम मेघवाल, ओम प्रकाश और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहन से बालेसर सीएचसी पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस 108 से जोधपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद दोनों क्षतिग्रस्त वाहन सड़क पर रुके रहने से यातायात प्रभावित हुआ। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही बालेसर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस डीएसटी ने ऑपरेशन भौकाल के तहत बिलाड़ा थाना हल्का क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर तस्करों के कब्जे से 794 ग्राम अफीम दूध बरामद किया। इन्होंने कार में अफीम छिपाने का खुफिया बॉक्स बना रखा था। मुलजिम लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि जिला विशेष टीम ने कार में खुफिया बॉक्स बनाकर अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करते 3 शातिर तस्करों को 794 ग्राम अफीम दूध सहित दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करते तस्कर महेंद्र निवासी शिवनाथ नगर रजलानी पुलिस थाना आसोप, पप्पूराम निवासी रोल चंदावता पुलिस थाना गोटन जिला नागौर और दिनेश निवासी रोल चांदावता पुलिस थाना गोटन जिला नागौर के कब्जे से 794 ग्राम अफीम दूध बरामद किया जाकर मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रेन में टीटीई की शराब पार्टी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जोधपुर से भावनगर जाने वाली ट्रेन में नशे से धुत टीटीई को ट्रेन से उतारा गया। माउंट आबू रोड स्टेशन पर टीटीई को उतारकर आरपीएफ के हवाले किया गया। ट्रेन के यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें टीटीई नशे में धुत नजर आ रहा है। नगर निगम उत्तर के एक वार्ड में साफ सफाई सही नहीं होने पर एक निवासी ने आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी। इसके बाद भी जब समाधान नहीं हुआ तो उसने सूचना आयोग में अपील दाखिल की। सूचना आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद नगर निगम में हलचल हो गई। दरअसल जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड नंबर 36 के निवासी भवानी शंकर द्वारा लगाई गई आरटीआई का जवाब नहीं देने पर आवेदनकर्ता ने द्वितीय अपील के बाद सूचना आयोग की शरण ली। आखिरकार सूचना आयोग के नोटिस पर नगर निगम उत्तर वार्ड 36 सीएसआई दीपक गुंद और द्वारा आवेदनकर्ताओं को वार्ड का भौतिक निरीक्षण कराया गया। आवेदनकर्ता इस बात से पीड़ित था कि उसके घर के आगे लगातार रोज गंदगी बहकर आती थी। निगम के चक्कर काटने के बाद भी जब समस्या का हल नहीं हुआ तो उसने आरटीआई में जानकारी मांगी थी। पिछले साल मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। सारी गटर की गंदगी मेरे घर के बाहर आके जमा हो रही थी। मैं वार्ड नंबर 36 के प्रभारी से बार बार कह रहा था मैंने यहाँ आके सफाई कराई, सफाई कराई, सफाई कराई, परंतु हर बार वो यही कहते हुए कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मेरे पास कोई आदमी नहीं है कहते हुए 15 दिन से टलमटोल कर रहे थे। आखिरकार मुझे मजबूर होकर भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त सूचना का अधिकार आवेदन अधिनियम 2005 के तहत विभाग में निरीक्षण हेतु मैंने आवेदन किया, जिसमें मैंने ये लिखा कि कौन कौन से फील्ड कर्मचारी वार्ड नंबर 36 में जहाँ पर कार्यरत हैं और सफाई करते हैं और जिनको जो कार्य आवंटित किया गया है उसका मुझे निरीक्षण करावे। तो प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा कोई पालना नहीं किए जाने पर मेरे द्वारा आयोग में द्वितीय अपील हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा आयोग ने नोटिस जारी किया। उस नोटिस की अनुपालना में सभी कर्मचारियों का जहाँ पर कार्य करते हैं निरीक्षण करवाया जा रहा है। कार्यकर्ता जो भवानी सिंह जी है उनके आदेश अनुसार उन्होंने जो आगे से आदेश लिया है वार्ड निरीक्षण का, उनके जो आदेश अनुसार भवानी सिंह जी है इनको वार्ड निरीक्षण करवाया जा रहा है और जो आदेश है उसकी पालना की जा रही है। जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को प्राधिकरण उच्च अधिकारीगण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप सचिव कंचन राठौड़, उपायुक्तगण रामजी भाई कालबी, मुकेश बारिट, जयपाल सिंह राठौड़, अदिति पुरोहित, निदेशक अभियंत्रिकी महेंद्र सिंह पंवार, निदेशक आयोजना सुनील चौहान, तहसीलदारगण, अभियंतागण सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्राधिकरण की ऑनलाइन सेवाओं के लंबित प्रकरणों, ई फाइल डिस्पोजल रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए राजकाज ई फाइल और ई डाक की पत्रावलियों और प्रकरणों को त्वरित गति से निष्पादित करने के निर्देश प्रदान किए गए। बैठक के दौरान राजस्थान संपर्क जिला स्तरीय जन सुनवाई में प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त विधानसभा प्रश्नोत्तर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों इत्यादि की विस्तार से समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ समयबद्धता और पूर्ण पारदर्शिता से निस्तारण करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राष्ट्रीय सेविका समिति ने निकाला पथ संचलन। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. नया डेस्टिनेशन मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा अगर जोधपुर में आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है और ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा एक्सपीरियंस तो आ जाइए फनवर्ड, जो कि लोकेटेड है ऑपोजिट फिल्टर हाउस चौपासी। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्र सेविका समिति जोधपुर प्रांत की ओर से आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण वर्ग के तहत बुधवार को पथ संचलन निकाला गया। इसमें सेविका समिति के कार्यकर्ताओं ने घोष के साथ कदम ताल करते हुए पथ संचलन किया। ये पथ संचलन महेश स्कूल से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से गुजरा। पथ संचलन का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। राष्ट्र सेविका समिति जोधपुर प्रांत का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को ये पथ संचलन निकाला गया। चौदह राज बटालियन एनसीसी द्वारा 227 एनसीसी कैडेटों के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में 27 मई से 5 जून तक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का प्राथमिक उद्देश्य एनसीसी कैडेटों में सौहार्द, टीम वर्क, नेतृत्व, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा जैसे गुणों का विकास करते हुए एक अनुशासित जीवन शैली का परिचय देना है। कैडेटों को कैंप लाइफ की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा, जहां पे वे अपने संस्थागत प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करेंगे। इन दिनों के शिविर के दौरान कैडेटों को फूड ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, फायरिंग अभ्यास, मानचित्र पढ़ना, फायरक्राफ्ट और बैटलक्राफ्ट, सामाजिक सेवा गतिविधियां, अग्निशमन सहित विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों से गुजरना होगा। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति विरासत को जीवंत रखने के उद्देश्य से बीजेएस में बुधवार को द ग्रैंड आभानेरी शोरूम का उद्घाटन हुआ। यह कार्यक्रम संत शिरोमणि जगतगुरु दिवाकर द्वाराचार्य अवधेशाचार्य के पवन सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध जन, सामाजिक कार्यकर्ता, कला प्रेमी मौजूद रहे। द ग्रैंड आभानेरी की संस्थापक कृष्णा कंवर ने बताया कि ये शोरूम न केवल प्राचीन राजपूती पोशाकों की परंपरा को संरक्षित करेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और जोधपुर को सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का कार्य करेगा। ये उद्देश्य है कि यहाँ जो हम लोग जयपुर में भी ये काम चला रहे हैं, यहाँ पे राजपूती डिजाइनर ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव राजपूती मतलब ये चांदी की पोशाकें और डिजाइनर सूट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो वही हम जोधपुर में भी लेके आए हैं सबके लिए यहाँ।
कुछ नया कलेक्शन दे सकें यहाँ पे वैरायटी है कि हैंडवर्क की चांदी की पोशाकें, प्योर के डिजाइनर सूट्स और साड़ियाँ और फैंसी आइटम सब है। ये जो है ब्रिजेश कॉलोनी में आभानेरी के नाम से जो है पूरे जयपुर में, और आज यहाँ पे जोधपुर वासियों के लिए भी एक सुंदर वस्त्र का जो है संग्रह इन्होंने करके रखा है, जिसमें सभी प्रकार के वस्त्र आभूषण, राजपूती ड्रेस, विवाह शादी के लिए ये हमारी राजस्थान की परंपरागत जो वस्त्र धारण करना चाहिए वह वस्त्र का यहाँ पे संग्रह किया गया है। उसकी इस पावन बेला में पूरी आभानेरी के समस्त जितने आउटलेट यहाँ पे जितने भी व्यवसाय इन्होंने खोले हैं और ये बढ़ता हुआ, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। खबर धार्मिक। पालड़ी मांगलिया स्थित श्री राज राजेश्वरी श्री विद्या ट्रस्ट जोधपुर में मां श्री राज राजेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के निर्माणाधीन भव्य मंदिर के रंग मंडप की चाबी के मुहूर्त का दिव्य उत्सव आयोजित हुआ। प्रातःकाल से ही गणपति पूजन हवन के साथ उत्सव प्रारंभ हुआ। वैदिक विधि विधान से चाबी का जल, दूध, पंचामृत, पुष्पों से अभिषेक, पूजन, आरती आदि किए गए। अंत में प्रसादी का वितरण किया गया। समाजसेवी स्वर्गीय बद्रीनारायण माथुर, कमलेश कुमारी माथुर की पुण्यतिथि पर उनके परिजनों ने ईएसआई हॉस्पिटल में कूलर भेंट किए। डॉक्टर वीरेंद्र माथुर, डॉक्टर तरुणा माथुर, राजकुमार माथुर, विनीता माथुर, अनिल माथुर, सीमा माथुर, राजकुमारी माथुर इस अवसर पर मौजूद रहे। डॉक्टर वीरेंद्र माथुर ने बताया कि गर्मी को देखते हुए ईएसआई हॉस्पिटल में मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए कूलर भेंट किए गए। बात मौसम की। तेज गर्मी का सामना कर रहे शहरवासियों को गर्मी से उस समय राहत मिली जब बुधवार शाम अचानक तेज आंधी चलने लगी। कुछ हिस्सों में बरसात भी हुई। सुबह से तेज गर्मी और उमस के बाद मौसम में अचानक करवट ली और देखते ही देखते तेज धूल भरी हवा चलने लगी। चारों तरफ धूल का गुब्बार छा गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव का अनुमान जताया था। 7 जून तक ये बदलाव रहेगा। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। केंद्र सरकार के निर्देश पर पाकिस्तान की सीमा से लगते राज्यों में गुरुवार को होगी मॉक ड्रिल, तैयारियां पूरी। जस्टिस के.आर. श्रीराम होंगे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी। 93.60% छात्र हुए उत्तीर्ण। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। बर्जी माफिया का शिकार बने पुलिस कांस्टेबल ने तोड़ा दम, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। राष्ट्र सेविका समिति जोधपुर प्रांत का प्रशिक्षण वर्ग अनुशासनबद्ध तरीके से निकला पथ संचलन। और दिन भर गर्मी और उमस के बाद शाम को चली धूल भरी आंधी, कुछ स्थानों पर हुई बारिश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अब इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। St. Austin's Senior Secondary School. Listen to every child. Focus on every child. School laid its foundation in the year 1987. Classes are equipped with smart boards, regular parent-faculty interaction, remedial classes for students, music room, computer lab, AI and robotics lab powered by STEMpedia, library, playground and lots of co-curricular activities. Both toppers of 10th and 12th are awarded cash prizes.
प्राइमरी ब्रांच रोड नंबर 2, शक्ति नगर, पावटा सी रोड, जोधपुर। फोन नंबर 0291-255-6687, 0291-254-8063। सीनियर सेकेंडरी ब्रांच श्री राम नगर बिहाइंड RTO, भदवासिया, जोधपुर। फोन नंबर 7728888063।